देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। सुबह से अब तक की खास खबरें न्यूज अपडेट में। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आप ऊंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है। 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। फावड़े और हल राजदंड बनने को है। भूषणता सोने से श्रृंगार सजाती है। वो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आज जयप्रकाश नारायण जी के जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज ही के दिन जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ। जयप्रकाश नारायण ये कह सकते हैं कि भारत की राजनीति में एक ऐसे स्तंभ जिन्होंने भारत को एक संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। एक ऐसा नारा गरीबी से, लाचारी से, बेरोजगारी से लड़ने के लिए। और पहली बार हिंदुस्तान में अगर विपक्ष की कोई सरकार बनी तो उसका सारा श्रेय लोकनायक जयप्रकाश जी को जाता है। आज हम जयप्रकाश नारायण जी के जन्मदिन को हम मना रहे हैं, उनकी जयंती को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं जयप्रकाश जनता दल के सभी कार्यकर्ता जो हमारे साथ हैं, मैं सभी से पहले तो सभी उन लोगों का अभिनंदन करता हूं। और मैं ये बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में ये पार्टी धीरे धीरे जन जन तक पहुंचाने का कार्य हम लोग करेंगे। हमारी इस लड़ाई में जयप्रकाश नारायण जी को जो संपूर्ण क्रांति का जो उन्होंने नारा दिया था, उसी संपूर्ण क्रांति के नारे को एक बार फिर समाज में लाना है। हमें महाराष्ट्र में यहाँ के भूमिपुत्र के लिए काम करना है, उनके रोजगार के लिए काम करना है। उनके किसानों, जो किसान हैं यहाँ के हैं, मूलभूत किसान हैं, उनकी समस्या क्या है। यहाँ का मजदूर वर्ग है, उनकी समस्या क्या है। तो हम बहुत जल्द महाराष्ट्र में भूमिपुत्र बेरोजगार आंदोलन करने वाले हैं। हम यहाँ के महाराष्ट्र के जो भी बेरोजगार युवा युवतियां हैं, हम उनकी आवाज को देश के कोने कोने में पहुंचाएंगे और महाराष्ट्र के मंत्रालय में यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को अपने आंदोलन के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे कि राज्य में बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है। इस बेरोजगारी को अगर दूर नहीं करेंगे तो समाज में उथल पुथल हो जाएगा और समाज को नई दिशा देने के लिए युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार देना सरकार का कर्तव्य बनता है। इससे सोई हुई सरकार को हम जगाएंगे, यही हम प्रण लेते हैं। आज जयप्रकाश नारायण जी की संपूर्ण क्रांति पर हम इस बात का प्रण ले रहे हैं कि यहाँ के भूमिपुत्रों को साथ लेकर यहाँ की सरकार को जगाना है और उन्हें बताना है कि अब वो वक्त नहीं रहा। जयप्रकाश नारायण, उनकी विचारधारा हमारे शरीर में जन्म लेके एक नए जन्म को देगी और हम संपूर्ण क्रांति का नारा फिर लेके आएंगे। हमें उन किसानों की आवाज को भी सुनना है। जो किसान हैं वो कर्जे में हैं। यही के लोग जो है उन्हें ऋण देते हैं,
और उनका एक ऐसा सिस्टम काम करता है कि वो कर्जा भी वही देते हैं, और जब कर्जदार पुलिस के पास जाता है कि सर ये हमें सता रहे हैं, हमें बचा लो, तो पुलिस भी उनकी होती है। तो आप सोचिए कि एक किसान क्यों आत्महत्या करता है। वो इसलिए करता है कि उसके सुनने के लिए प्रशासन के पास वक्त नहीं है और पुलिस प्रशासन उसका सहयोग नहीं करती है, और जो सूदखोर है वो यही के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन का पैसा लगा होता है। वो किसके पास अपनी गुहार लेके जाए। इस सिस्टम को, इस गुहार को हम उसकी आवाज बनेंगे और हम इनके खिलाफ में एक आंदोलन छेड़ेंगे। सरकार उन किसानों की आत्महत्याओं को अगर रोकना है तो पहले इन सूदखोरों को खत्म करो। एक ऐसे सिस्टम को लाइए जिससे कि किसानों को अपने खेती के समय उनको कृषि के लिए बीज खरीदना हो, खाद खरीदना हो, सरकार उनको क्रेडिट दे, और साल भर में जब उसकी फसल हो जाए, कमाए तो दे देगा, जितना दे सकता दे, जितना नहीं दे सके उनको माफ कर दिया जाए, जिससे कि यहां का किसान मजबूत होगा। और जब किसान मजबूत होता है तो देश मजबूत होता है, जब देश मजबूत होता है तो शहर मजबूत होता है। इस कोरोना टाइम में किसानों की तरफ से आह नहीं निकली कि हम भूखे मर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान की जितनी मेट्रो सिटी थी सब लोगों ने हाय तो मचा दी कि हमारा क्या होगा, वो भूखे मरने लगे। जानते हैं क्यों? कि किसान अन्नदाता है, चाहे कोरोना हो, चाहे भगवान का प्रकोप हो, चाहे प्रकृति का प्रकोप हो, वो अन्न ही देगा। लेकिन हम शहर के लोग क्या देते हैं? हम विकास तो करते हैं, लेकिन जब पेट में अन्न होगा तो विकास होगा, और अन्नदाता ही भूखों मरेगा तो विकास कहां से होगा? तो हमारा ये आंदोलन इस देश के सभी राज्य सरकारों, केंद्र सरकार के खिलाफ में है। हम जयप्रकाश नारायण के उस विचारधारा को समाज में लाएंगे। और रामधारी सिंह दिनकर की वो कविता याद आती है कि सिंहासन खाली करो अब जनता आती है। तो जयप्रकाश नारायण के इसी आंदोलन, इसी वक्तव्य और दिनकर जी की इसी पंक्तियों के साथ हम आप सबको वचन दे रहे हैं। आज उनकी जयंती पर हमने वचन लिया है कि हम एक ऐसा आंदोलन पैदा करेंगे, एक ऐसा आंदोलन जन जन तक जाएंगे कि चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, हम सभी की आवाज बनेंगे। और आवाज बनकर हम एक संपूर्ण क्रांति का फिर नारा लेके आएंगे। यही हमारी परिकल्पना है, यही हमारी सोच है, यही हमारी विचारधारा है। आज अभी थोड़ी देर में हम जयप्रकाश जी के लिए, उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट के लिए केक काटेंगे। सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव
जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत की बेटी चांदनी राठौर और हम श्रीमती हमारी बहुत ही प्यारी वॉलंटियर है जो श्रीमती सारिका महाले और उनके सम्मानित पति लक्ष्मण महाले जो हमारे भाई भाभी जैसे हैं और बहुत ही अच्छे वॉलंटियर भी हैं और ये बहुत ही जल्दी स्टेट लेवल पे जा रहे हैं एक अच्छे पद के लिए। और हमारी सारिका बहन है जिनके लिए हमने एक सरप्राइज रखा हुआ है, इन्हें हम प्रमोट करना चाहते हैं अभी, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सरप्राइज थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अभी वो CCF की प्रेसिडेंट है बड़ौदा की और उन्होंने आकर यहाँ हमारी शाम में 4 चांद लगाए हुए, हम सब उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो दोनों अपना कीमती वक्त निकाल कर हम तक आए और अपने लिए एक केक भी लाए। कीमती वक्त और समय के साथ उन्होंने पैसा भी खर्च किया। हम बहुत आभारी हैं कि ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो शायद हमारा जो जनता दल है, जनता दल के साथ साथ CCF है, उसके साथ में हम एक गुरुकुल से भी जुड़े हुए हैं जिसका उद्देश्य ही है सिर्फ पब्लिक की भलाई। तो हम चाहते हैं कि अगर ऐसे हसीन चेहरे के साथ हसीन दिल वाले लोग अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो बहुत ही जल्दी और सत्ताओं की तरह जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके हम पेमेंट भी शुरू कर सकेंगे, क्योंकि फंडिंग इज द बेस्ट ऑप्शन घर चलाने के लिए। तो फंडिंग के साथ में क्या होता है कि अगर लोग 5 पैसा देते हैं तो वो 5 रुपये के हिसाब से किसी के घर में जा सकता है, लेकिन हम लोग 5 रुपये ही नहीं निकालेंगे और अपेक्षा करेंगे कि हमने शहर की प्रमुख बनाया तो हमें वेतन दिया जाए, तो वेतन ऐसे नहीं मिलता है। हमारे पास फंडिंग होगा तो हम वादा नहीं, हमारी तो पूरी कोशिश है कि हम जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं पदाधिकारी मतलब ऑफिस का उनके पद पे उन सबको हम मतलब इतना कुछ दें कि वो दूसरों के लिए इतना कुछ कर सकें। हमने एक चेन स्ट्रीट चलाई है तो जो भी जुड़ेगा वो 10 लोगों को जोड़ेगा, ताकि इस प्रकार जनता दल के संस्थापक भले ही हमारे स्वर्गीय पूज्य जयप्रकाश नारायण जी हैं, लेकिन गुजरात की व्यवस्थापक चांदनी राठौर है और इस व्यवस्था को व्यवस्थापक बनाने में इन सभी मचिंदर भाई, सारिका बहन और रतन भाई, हमारी संतोष कुमारी और हमारे राजकुमारी यादव और सोनी राजपूत, लीलावती कोरी और हमारी सबसे गरीब और बहुत ही प्यारी लक्ष्मी जी और साथ में केश कुमारी जिनका बच्चा रो रहा है जो हाजिर नहीं है, इसलिए पीछे बैठे अपने बच्चे को थोड़ा मतलब स्तनपान कराएं। इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं कि हम एक बार फिर से कहते हैं कि हम सारिका बहन और मचिंदर भाई के बेहद शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने वक्त पर आकर अपना कीमती समय और कीमती पैसा भी खर्च किया, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। प्रकाश नारायण जनता दल जनता दल। आमंत्रित किया है। अभी आज नारायण सर की जो जन्मतिथि है इसीलिए उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वो जो कार्य करेंगे जनता दल के लिए हो या सभी लेडीज़ों के लिए हो, जो गरीब लेडीज़ों के लिए हो, उनके लिए खास करके कुछ ना कुछ वो करने वाले हैं, इसलिए वो सब उनका साथ दे। जो भी कोई धंधा है जैसा मेले में वो सभी पदाधिकारी उनका साथ दे, वो खूब मेहनत करिए चांदनी की, इसलिए हम सभी उनका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार, मैं चिमन बारिया बरोडाથી બિલોંગ કરું છું। આજે જયપ્રકાશ નારાયણ સરની જન્મ જયંતિ નિમિત્તે અમે બધા ભેગા થયા છીએ અને હમણાં મારા દીદી એવા ચાંદનીબેન અમને સપોર્ટ કરે છે અને અમારું જનતા દળ જયપ્રકાશ જનતા દળની ખજાનચીની ખુશ છે અને અમે સરળના વિચારોને આગળ વધારવા માટે કોશિશ કરી રહ્યા છે અને અમારી લેડીઝ ગ્રુપ અમારા જે બહેનો છે એમના સાથ સહકારથી અમે જનતા દળને આગળ વધારીશું અને એમના વિચારધારાને આગળ પહોંચાડીશું। नमस्कार, हमारा नाम सोनी राजपूत है और हम जनता दल से जुड़े हुए हैं। चांदनी जी ने हमको यहाँ पे बुलाया, इन्वाइट किया है
जेपी सर का जन्मदिन है ये, और हम गरीबों की गरीबी दूर करना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं और सर की भावनाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए हमारा साथ कुमारी यादव, जनता दल जयप्रकाश नारायण से जुड़ी हूँ। चांदनी राजगुरु का आभार है, हम लोग को आगे बढ़ाना चाहती हैं। सर से हमारा रिक्वेस्ट है कि गरीब को थोड़ा मदद करे, हमारी सेवा करे। जय मीनाबेन थापा और आज जेपी सर जी का बर्थडे है, मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया गया है। चांदनी दीदी और हमारे सब गेस्ट और सबका आभार मानती हूँ और शुक्रिया करती हूँ। और मुझे इस भारतीय जनता दल में मुझे ज्वाइन किया है, जयप्रकाश जनता दल ने मुझे ज्वाइन किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सबके। और इनके साथ जुड़ के कुछ आगे हम बढ़ेंगे, काम करेंगे, आप सबका सपोर्ट मिले और आगे बढ़ेंगे हम लोग और कुछ अच्छा करेंगे। धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे। बार बार क्या है बार 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 गाए तुम जियो हजारों साल, ये हम सब की है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। जयप्रकाश जनता दल में उनको जो पद मिला है, तो जैसे पद मिला है तो कभी सच्ची निष्ठा से काम करूँगा। और आज जेपी सर पूरे भाई बहन आए हुए हैं, सबका एक दूसरे में आभार व्यक्त करता हूँ और जेपी सर को शुभकामनाएं आगे बताई। મારું નામ કિશન સોની, હું આ જેપી સરના જન્મદિવસમાં મને ઇન્વાઇટ કરે છે, એના બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર ચાંદનીબેને જે મને ઇન્વાઇટ કરે છે। જેપી સરે જે કામ કરેલું છે દલમાં એમને અમે સપોર્ટ કરીશું। અમે જનતા દળમાં જેપી સર સાથે જોડાયેલા છે, જેટલો બને એટલો અમે સપોર્ટ કરીશું અને આ પાર્ટીને આગળ વધારીશું। जिंदाबाद, जयप्रकाश जनता दल जिंदाबाद, जयप्रकाश जनता दल जिंदाबाद, जयप्रकाश नारायण अमर रहे, जयप्रकाश नारायण अमर रहे, जयप्रकाश नारायण अमर रहे। जय हिंद, जय हिंद। जयप्रकाश जनता दल में वाइस प्रेसिडेंट छूँ। आज जेपी सરની जन्म जयंती निमित्ते मैंने चांदनी मैडमे इन्वाइट કર્યો છે, તે બદલ એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। અને અમારું જે ગ્રુપ ફેસબુક છે એમનો અમને ખૂબ સપોર્ટ મળે છે। જયપ્રકાશ જનતા દળને આગળ વધારવા માટે અમારી ધુરંધર લેડીઝ જે ઝાંસી રાણી નો ખૂબ ખૂબ અમને સપોર્ટ મળે છે। અને જે કંઈ જેપી સરની વિચારધારણા છે એને અમે અનુસરીને એને મજબૂત બનાવવા માટે, લોકો સુધી પહોંચાડવા માટે અમારું ગ્રુપ સાથે મળીને ખૂબ ખૂબ મહેનત કરી રહ્યા છે। એ માટે હું ખૂબ ખૂબ અમારા ગ્રુપનો તથા ચાંદની મેડમનો તથા અમારી ઝાંસી લેડીઝનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। ધન્યવાદ, ધન્યવાદ। જય હિન્દ, જય ભારત। आज जन्मदिन है। मैं चांदनी
अपने दीदी के साथ में जुड़ना चाहती हूँ। गरीब दुखिया जो है उनके सब भला कर। अपना नाम बताइए। मैं बताई राजकुमारी यादव। चलो चलो नमस्कार, मैं हूँ रूपमती श्री कोरी, बड़ौदा से जुड़ी हूँ। ये सरकार जनता जयप्रकाश सिंह का आज बर्थडे है, उससे हम लोग सब जुड़े हैं, भाई बहन। चांदनी राजगौर इसमें उनके साथ हम जुड़े हैं और हम आगे बढ़ना चाहते हैं और हम सब कुछ करना चाहते हैं। सारी महिला हमारे साथ में जुड़ी हैं और सबको हम सेवा करना चाहते हैं कि गरीब लोग हैं, सबको गैस नहीं है, घर में खाने का नहीं है, सब हम उनको चांदनी राजगौर को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं कि हम आगे सेवा कर सकें। और हम बहुत सर आप लोगों का आभार है। और मैं आज उनके सर के बर्थडे में आई हूँ और यहाँ चांदी दीदी हमको बुलाई है और मैं उनके ही के पास हम लोग यहाँ आते हैं रोज़ और जो हमको करना पड़ता है वो करते हैं। ये चांदी दीदी मंदिर लोगों की भलाई के लिए करने की हमारे जेपी जनता दल ये कहना चाहते हैं हम कि लोग बाग रोना रोते हैं, कहते हैं हम खुद कुछ कर नहीं सकते, लोगों का रोना रोते हैं कि सरकार कुछ नहीं करती। अरे सरकार जो भी आती है वो अपने तरीके से अपना काम करती, लेकिन अगर ज़रूरत हमें है तो हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमें सरकार के सामने रोने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि सरकार हम सरकार से नहीं है। इसीलिए हमने एक मुहिम चला रखी है और बहुत ही अच्छे हमारे प्यारे वॉलेंटियर भाई हैं, उनका नाम है हरिराम गोरी और एक रतन भाई राजवा और जीवन भाई कारिया। ये हम सब से मिलकर एक ही बात कहना चाहते हैं हमेशा कि चांदी बहन हमें कुछ काम चाहिए, तो काम चाहिए, काम के साथ में नाम भी चाहिए। तो हमने एक मुहिम चलाई है, उसका नाम है रद्दी से राशन। और जेपी जनता दल की तरफ से रद्दी से राशन का हमारा जो मुहिम चल रहा है वो बहुत ही जल्दी प्रगति कर रहा है। हम लोग घर घर जाकर 1 किलो बस्ती इकट्ठा करते हैं, 1 किलो से भी लोग ज़्यादा देने लगे हैं आजकल तो, और उस पैसे से हम लोगों को आत्मनिर्भर बनाएंगे, कुछ रोजगार इकट्ठा करेंगे, रोजगार खोलेंगे, घर घर में गृह उद्योग खोलेंगे, महिलाओं को घर घर में जाकर हम काम देंगे ताकि उसको रोना ना पड़े। घर में ऐसी व्यवस्था लगाना चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, और रोटी कपड़ा और मकान देने के लिए चांदनी राजगौर बिल्कुल कमर कस के खड़ी हुई है, बस उसे साथ की ज़रूरत है। कितने लोग जुड़े हैं, कितनों से और भी जुड़ेंगे, ये और भी जोड़ के लाएंगे, बस थोड़ा सा वक्त का इंतजार है। और दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात है कि हम बस महिला हैं और महिला इन सबके धुरंधरों के सामने अगर जीत नहीं सकती तो हार भी नहीं सकती, क्योंकि हम जननी हैं और जननी जब जन्म दे सकती है वीरों को, वीर पुरुषों को, और इतिहास बना सकती है, महाभारत जैसे युद्ध करवा सकती है, रामायण जैसे ग्रंथों को पैदा करवा सकती है, तो नारी क्या नहीं कर सकती। तो हम ये नारियाँ हैं और नारी की पहचान के लिए हम हमेशा लड़ते रहेंगे। हमें पता है कि बड़ी बड़ी समर्थ पार्टियाँ जिनके पास बहुत सारा फंड है उनके सामने हम कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास ज्ञान है, हमारे ज्ञान के साथ में एकता है और एकता के साथ हमारे पास मजबूती है, और मजबूती से ही हम महिलाएं हैं ना एक दिन वो सब कुछ कर लेंगे कि आई बड़ी टेरेस को भी हमारे सामने झुकना पड़ेगा। हमें ज़रूरत नहीं है कि किसी भी पहाड़ों पर चढ़ के झंडा लहराने की, हमारा झंडा तो हमारी ये महिलाएं लहराएंगी एक दिन जो हमारे साथ है। ज़्यादा टाइम ना देते हुए हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि हमारी महिलाएं हमारी शक्ति है, ये महिला शक्ति हमारा एक उत्साह है, हमारी उमंग है, हमारी ज़िंदगी है। और अभी हमारे कितने पर सारी कमाने जी आई थी अपने पति को लेकर, लेकिन एक्चुअली उनके घर में कुछ गेस्ट आए तो उन्हें जाना पड़ गया, तो हम उनकी अनुपस्थिति में उनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने यहाँ आकर हमारे साथ में 4 चांद लगाए। और इसी प्रकार हमारा ये ग्रुप यानी कि जनता दल का एक दल बनता चला जाएगा, जयप्रकाश जनता दल का दल बनता चला जाएगा। अगर जनता दल के संस्थापक हमारे जयप्रकाश नारायण जी है तो गुजरात की व्यवस्थापक चांदनी राजगौर है, लेकिन इनके बगैर अधूरी है। ऐसा ऐतिहासिक तौर पर कहा जाए या धार्मिक तौर पर तो हमारे जयप्रकाश नारायण जी है ना देव की है, तो हम यहाँ की यशोदा मैया है जेपी जनता दल। तो हम जनता दल को आगे बढ़ाने के लिए हर प्रयास करेंगे, हर प्रयत्न करेंगे, और अपनी बेटी होने की पहचान हम जनता दल से ही पाएंगे। बस खाली क्या है, हमारे विचार लोगों तक पहुँचने चाहिए और इसके लिए आपसे अच्छा माध्यम कोई है नहीं है। इसके लिए हम रिक्वेस्ट
करते हैं कि आप हम बेटियों को हमारी पहचान दीजिए। हम बेटियां हैं, हम नारियां बनेंगी, नारियां ही माँ बनती, माँ ही एक पुरुष बनती है। लेकिन ये सब तब बन सकता है जब हमें आपका सहकार और साथ मिलेगा, और आपका सहकार और साथ की उम्मीद के साथ ही हम अपने शब्दों को विराम देते हैं। और एक बार फिर से जयप्रकाश नारायण जी के जन्मदिन पर हम बधाई, अभिनंदन और मुबारकबाद देते हुए आपसे विदा लेते हैं। सारी नारियां हम सब एक ही बात कहना चाहते हैं कि जयप्रकाश नारायण जिंदाबाद, जयप्रकाश नारायण जिंदाबाद, जयप्रकाश नारायण जिंदाबाद, जेपी जनता दल अमर रहे, जयप्रकाश नारायण अमर रहे, अमर रहे, जयप्रकाश नारायण अमर रहे, जयप्रकाश नारायण अमर रहे, जेपी जनता दल जिंदाबाद, जेपी जनता दल जिंदाबाद, जेपी जनता दल जिंदाबाद। हमें भारत की बेटी चांदनी राजभर, गुजराती फिल्म एक्ट्रेस, ह्यूमैनिटी अवार्ड विजेता, सोशल वर्कर, प्रेसिडेंट ऑफ चाणक्य नगरी और डेप्यूटी प्रेसिडेंट CCF और जनता दल की एक सशक्त कार्यकर्ता, जो ये चाहती है कि आज हमारे सर जी पूज्य जयप्रकाश नारायण जी की जन्म जयंती है। अगर वो हमारे जनता दल के जन्मदाता है, संस्थापक है, तो चांदनी राजभर गुजरात की व्यवस्थापक है, और हमारी व्यवस्थापकता की नींव हमारे लिए महिलाएं हैं। हम इनके बगैर अधूरे हैं और ये हमारे बगैर, तो हम एक दूसरे के पूरक हैं। अगर ये नहीं तो हम नहीं, और हम नहीं तो शायद गुजरात के अंदर हमारे दूसरे सैनिक और हमारे दो चार ऐसे मतलब मामले क्या बोलते हैं, पिलर हैं जो हमें छत बनने का मौका देते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमने बार बार एक ही बात कही है कि जनता दल मीन्स जयप्रकाश नारायण का जो जनता दल है, आज उनकी जन्म जयंती पर पहले तो हम उनको शत नमन करते हैं, जन्मदिन की मुबारकबाद देते हैं, और इसी के साथ में हम ये कहना चाहते हैं कि बार बार उनके विचारों को हम जनता के सामने लाना चाहते हैं। उस जनता के सामने कि सत्ता से हमको कोई लेना देना नहीं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी या BSP, कोई भी हो, लेकिन हमारी जनता दल जेपी जनता दल का एक ही नारा है कि हमारी लड़ाई सत्ता से नहीं, सिस्टम से रहेगी, और सिस्टम जो भी अधिकारों की घोषणा करेगा गरीबों के लिए, वो हम सब लोग लड़कर उन अधिकारों को लाकर जनता के हाथों में समय पर रख देंगे। बस हमारा यही प्रयास है। और इसी के साथ में हम ये कहना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात कि हम शुक्रगुजार है विजयानंद पांडे सर के कि जिन्होंने हमको सोशल मीडिया से पिकअप करके, रिसीव करके हमें साहिल सर तक पहुंचा दिया, और डूबने को किनारा देने वाले साहिल सर ने हमें तिनका बनकर किनारे पे लाके खड़ा कर दिया। और आज हम किनारे पर आकर ये चाहते हैं कि हम साहिल खुद बन गए, और साहिल बनकर हमने हर किसी को जोड़ने का प्रयास किया है, ना कि तोड़ने का प्रयास किया है। और हम ये चाहते हैं सबसे और भी ज़्यादा ये बात कि भारत में बेरोजगारी, लोग बोलना रोकते हैं, अरे यार बेरोजगारी है, मुझे कोई नौकरी नहीं है, मुझे कोई धंधा नहीं है। छोटा वीडियो बनाओ, इतना खर्च कर दो, उसके बाद ज़्यादा टाइम ना देते हुए हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि हमारी महिलाएं हमारी शक्ति है। ये महिला शक्ति हमारा एक उत्साह है, हमारी उमंग है, हमारी जिंदगी है। और अभी हमारे कहने पर सारी कमाने जी आई थी अपने पति को लेकर, लेकिन एक्चुअली उनके घर में कुछ गेस्ट आए तो उन्हें जाना पड़ गया। उपस्थित नहीं है, तो हम उनकी अनुपस्थिति में उनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने यहाँ आकर हमारे शान पे चार चांद लगाए। और इसी प्रकार हमारा ये ग्रुप यानी कि जनता दल का एक दल बनता चला जाएगा, जयप्रकाश जनता दल का दल बनता चला जाएगा। अगर जनता दल के संस्थापक हमारे जयप्रकाश नारायण जी है, तो गुजरात की व्यवस्थापक चांदनी राजभर है, लेकिन इनके बगैर अधूरी है। ऐसा ऐतिहासिक तौर पर कहा जाए या धार्मिक तौर पर, तो हमारे जयप्रकाश नारायण जी है ना एक ही है, तो हम यहाँ की यशोदा मैया है जेपी जनता दल। तो हम जनता दल को आगे बढ़ाने के लिए हर प्रयास करेंगे, हर प्रयत्न करेंगे, और अपनी बेटी होने की पहचान हम जनता दल से ही पाएंगे। बस खाली क्या है, हमारे विचार लोगों तक पहुंचने चाहिए, और इसके लिए आपसे अच्छा माध्यम कोई है नहीं है। इसके लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हम बेटियों को हमारी पहचान दीजिए। हम बेटियां हैं, हम नारियां बनेंगी, नारियां ही माँ बनती, माँ ही एक पुरुष बनती है। लेकिन ये सब तब बन सकता है जब हमें आपका सहकार और साथ मिलेगा, और आपका सहकार और साथ की उम्मीद के साथ ही हम अपने शब्दों को विराम देते हैं।
और एक बार फिर से जयप्रकाश नारायण जी के जन्मदिन पर हम बधाई, अभिनंदन और मुबारकबाद देते हुए आपसे विदा लेते हैं। सारी नारियां हम सब एक ही बात कहना चाहते हैं कि जयप्रकाश नारायण जिंदाबाद, जयप्रकाश नारायण जिंदाबाद, जयप्रकाश नारायण जिंदाबाद, जेपी जनता दल अमर रहे, जयप्रकाश नारायण अमर रहे, अमर रहे, जयप्रकाश नारायण अमर रहे, जयप्रकाश नारायण अमर रहे, जेपी जनता दल जिंदाबाद, जेपी जनता दल जिंदाबाद, जेपी जनता दल जिंदाबाद। हमारे जेपी जनता दल ये कहना चाहते हैं हम कि लोग बाग रोना रोते हैं, कहते हैं हम खुद कुछ कर नहीं सकते, लोगों का रोना रोते हैं कि सरकार कुछ नहीं करती। अरे सरकार जो भी आती है वो अपने तरीके से अपना काम करती, लेकिन अगर ज़रूरत हमें है तो हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमें सरकार के सामने रोने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि सरकार हम सरकार से लड़ी है। इसीलिए हमने एक मुहिम चला रखी है और बहुत ही अच्छे हमारे प्यारे वॉलेंटियर भाई, उनका नाम है हरिराम गोरी और एक रतन भाई राठवा और चिमन भाई बारिया। ये हम सब से मिलकर एक ही बात कहना चाहते हैं हमेशा कि चांदनी बहन हमें कुछ काम चाहिए, और काम चाहिए, काम के साथ में नाम भी चाहिए। तो हमने एक मुहिम चलाई है, उसका नाम है रद्दी से राशन, और जेपी जनता दल की तरफ से रद्दी से राशन का हमारा जो मुहिम चल रहा है वो बहुत ही जल्दी प्रगति कर रहा है। हम लोग घर घर जाकर 1 किलो बस्ती इकट्ठा करते हैं, 1 किलो से भी लोग ज़्यादा देने लगे हैं आजकल तो, और उस पैसे से हम लोगों को आत्मनिर्भर बनाएंगे, कुछ रोजगार इकट्ठा करेंगे, रोजगार खोलेंगे, घर घर में गृह उद्योग खोलेंगे, महिलाओं को घर घर में जाकर हम काम देंगे ताकि उनको रोना ना पड़े। घर में ऐसी व्यवस्था चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, और रोटी कपड़ा और मकान देने के लिए चांदनी राजभर बिल्कुल कमर कस के खड़ी हुई है, बस उसे साथ की जरूरत है। इतने लोग जुड़े हैं, इतनों से और भी जुड़ेंगे, ये और भी जोड़ के लाएंगे, बस थोड़ा सा वक्त का इंतजार है। और दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात है कि हम बस महिला हैं, और महिला इन सबके ध्वजों के सामने अगर जीत नहीं सकती तो हार भी नहीं सकती, क्योंकि हम जननी हैं, और जननी जब जन्म दे सकती है वीरों को, वीर पुरुषों को, और इतिहास बना सकती है, महाभारत जैसे युद्ध करवा सकती है, रामायण जैसे ग्रंथों को पैदा करवा सकती है, तो नारी क्या नहीं कर सकती। तो हम ये नारियाँ हैं, और नारी की पहचान के लिए हम हमेशा लड़ते रहेंगे। हमें पता है कि बड़ी बड़ी समर्थ पार्टियाँ जिनके पास में बहुत सारा फंड है, उनके सामने हम कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास विज्ञान है, हमारे विज्ञान के साथ में एकता है, और एकता के साथ हमारे पास मजबूती है, और मजबूती से ही हम महिलाएं हैं ना, एक दिन वो सब कुछ कर लेंगे कि आई बड़ी टेरेस को भी हमारे सामने झुकना पड़ेगा। हमें ज़रूरत नहीं है कि किसी भी पहाड़ों पर चढ़ के झंडा लहराने की, हमारा झंडा तो हमारी ये महिलाएं लहराएंगी, एक दिन जो हमारे साथ हैं। देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज, सुबह से अब तक की खास खबरें न्यूज अपडेट में। खबर वो जो सही रास्ता दिखाए, वो नहीं जो अनदेखी अनसुनी हो। खबर वो जो हकायत पर मबनी हो। खबर वो जो निकलकर सामने आए, वो नहीं जो सनसनी फैलाए, वो नहीं जो आपकी सोच गुमराह कर दे। हर छोटी बड़ी खबर पर नजर इसका ताल्लुक आपसे। वो नहीं जो महज बड़े बोल हो। खबर वो जो शऊर को उजागर करे। आप देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। भोजपुरी भाषा, संस्कृति व साहित्य का धरोहर। भोजीपुर.live OTT डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहां मिली भोजपुरी फिल्मों के मिठास, घर घर बही लोक संगीत के बयार। बहुत जल्द आवत बा भोजीपुर.live।